नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज़ीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। हरदोई में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराने गए पीड़ित लड़की के पिता को पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। पीड़ित लड़की के पिता अपनी 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उनकी अर्जी को दरकिनार कर पीड़ित को ही जेल भेज दिया। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने एसएसपी से शिकायत की और इसके बाद एसएसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। घटना में पीड़ित परिवार ने छेड़खानी करने वाले लड़के के साथ मारपीट भी की है। तो एक 6 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, पिता शिकायत करने जाता है, पुलिस वाले उन्हें ही अंदर कर देते हैं। मेरी अंदर लेने गई थी, उसने लड़के ने छेड़खानी की बच्चे के साथ में। लड़की ने हमें आके घर पे बताया और हम वहाँ पे गए, उसके माँ के से शिकायत की। उसकी माँ बोली कि अभी हम बेटा दुकान बंद करा रहे हैं, वो लड़का नालायक है, ऐसे ही शैतानी करता है। अभी एक माता पिता परिजन अपनी छोटी पुत्री के साथ इस तरह की घटना होने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है। इसमें पूछताछ से ऐसा प्रतीत हुआ इनका पहले भी झगड़ा हुआ था। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को मेरे द्वारा स्वयं फोन कर इसमें तत्काल निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। आशीष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, अब इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पूरा मामला हरदोई शहर के हरिपुरवा गांव का है, जहां पे एक महिला का आरोप है कि उसने अपनी बच्ची को अंडे लेने के लिए दुकान पे भेजा था, जहां उसके साथ 6 वर्षीय उसकी बच्ची के साथ दुकानदार ने छेड़छाड़ की, जिसकी सूचना उसने अपने घर वालों को दिया कि उसके बाद उसकी माँ उसकी दुकान पर जाती है शिकायत करने। दोनों दुकानदार और माँ में धक्का मुक्की होती है और दुकानदार माँ को पीटता है और गाली गलौज करता है। उसके बाद में उसके पिता तहरीर लेकर के कोतवाली जाते हैं, जिसमें उसके पिता को ही तहरीर ना लेकर के बैठा लिया जाता है और जेल भेजने की कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जब एएसपी से इस मामले में बात हुई तो उनका कहना है कि दोनों पार्टियों चलिए, तो फिलहाल इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह आश्वासन भी दिया है परिवार को। उधर झांसी में छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले शोहदे को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां कंप्यूटर सिखाने के नाम पर मोहम्मद अनस नाम का युवक लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था। लड़कियों ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने आनन फानन में अनस को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ धारा 354A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत प्राप्त हुई है। उसको हिरासत में ले लिया गया है। तहरीर के आधार पर उसको न्यायिक अभिरक्षा में भेजकर कार्यवाही की जाएगी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने इस मुठभेड़ में 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश बबलू और हरिओम जख्मी हुए हैं। साथ ही एक सब इंस्पेक्टर भी मुठभेड़ में घायल हुआ है। थाना अछनेरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। लोग ये पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर जगह को पूरे चारों तरफ से घेरा गया, उनको ललकारा गया कि जो आप लोग अपनी अरेस्टिंग दो। उस ललकार पे इन लोगों ने फायर कर दिया। फायर करने के बाद आत्मरक्षार्थ जो पुलिस ने फिर उन पर जवाबी हमला करते हुए उनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम बबलू और हरिओम है, उनके पैर में गोली लगी है। उनको तत्काल अस्पताल भेज दिया गया। उधर गौतम बुद्ध नगर में एनकाउंटर हुआ है। नोएडा फेज 3 में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। बरथुला चौक के पास 3 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश ने पुलिस को चकमा भी दिया है। लूटे हुए बदमाशों के पास से जो लूटे हुए मोबाइल फोन थे वो मिले हैं, एक स्कूटी जिसका ये इस्तेमाल कर रहे थे भागने में, और तमंचा जिससे आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते थे वो भी बरामद हुआ है। कई मामलों में पुलिस को इनकी पहले से ही तलाश थी। चेकिंग करे तो ये स्कूटी उनको दिखाई दी। इन्होंने रोकने की कोशिश की गई। ये स्कूटी बड़ी गौड़ सिटी की तरफ पर हमारी परमानेंट पिकेट थी, उसको देखते हुए पुस्ता की तरफ उतर गए। इनका पीछा किया गया और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जो अभी फायरिंग अपने आप को बचाव करते हुए पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें से इनके 3 लोग थे स्कूटी के ऊपर। 2 लोगों को गोली लगी और एक लड़का यहाँ से फरार हो गया है। अभी खेतों में आसपास घुस गया है। उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून लागू करने पर रोक लगाकर किसान आंदोलन के समाधान की कोशिश की। कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी में एक नाम को लेकर किचकिच शुरू हो गई।
सवाल है कि क्या कमेटी से समाधान निकल पाएगा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम फैसला, कृषि कानून की अमल पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। कमेटी सुनेगी किसानों की समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कृषि कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में 4 सदस्यों को जोड़ा गया है। कमेटी से निकलेगा समाधान। कमेटी में हम भी होंगे, हम भी बात रखेंगे, कानूनी लीगल बात रखेंगे, सभी लोग कमेटी में बात रखेंगे, फिर उसको कमेटी सुनेगी, समझेगी और उसके बाद देखेंगे कमेटी कितना निष्पक्षता बरतती है, कितना पक्षपात करती है। करीब 50 दिन के आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की सबसे बड़ी मुश्किल हल करने की ओर कदम उठाया। तो कृषि कानून को लेकर 3.5 महीने से देश में फैले असमंजस पर कुछ वक्त के लिए रोक लगी है। आपको हम विस्तार से इस बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या बड़ा फैसला दिया। इस पूरे कानून के मसौदे को लेकर उसकी समीक्षा करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगा। हालांकि कुछ किसान एसोसिएशन कह रहे हैं कि वो इस कमेटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ किसान एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि अगर कमेटी के तमाम सदस्य उनको अप्रोच करेंगे तो निश्चित रूप से उस कमेटी के सामने जाएंगे। दरअसल मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जिसमें शेतकरी संगठन के अनिल धनवर, कृषि एक्सपर्ट डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह मान और एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट अशोक गुलाटी के नाम शामिल हैं। लेकिन इस कमेटी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। संयुक्त किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत ने कमेटी में एक अशोक गुलाटी के नाम को लेकर आपत्ति जताई है। टिकैत के मुताबिक अशोक गुलाटी उस कमेटी की अगुवाई कर चुके हैं, जिसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने ये कानून लागू किया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में अशोक गुलाटी के नाम को लेकर किसान यूनियन का एतराज है। किसान संगठन का आरोप है कि सरकार सिर्फ कोर्ट का वक्त बर्बाद करना चाहती है, जबकि किसान संगठन हर हाल में कृषि कानून की वापसी चाहता है। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। स्टे करना कोई हल नहीं है। जब सब किसानों की, क्या हर मजदूर की, हर इंसान की एक ही मांग है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, कि ये किसी की फेवर में नहीं है। इंडिया लेवल 450-500 जथेबंदी का लायंस से तो जो लीड कर रहे लीडर, वो अभी प्रतिक्रम इसके जो ऑर्डर आया इसका पढ़कर प्रतिक्रम दे देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारे लीडरों से बात हुई है इस पर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, तो वो कमेंट करेंगे हमारे लीडर साहबान। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि ये जो स्टे लगाया, ठीक है, इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ एक रिट लगाई थी, उस पर इन्होंने स्टे लगाया। सरकार हमारी तो पहले ही चाहती थी कि इसको लंबा खींच दिया जाए। आपको बता दें कि 2 दिन तक चली इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लेकर तल्ख टिप्पणी की, तो किसानों के अड़ियल रवैये पर भी सवाल किए थे। कोर्ट का तर्क था कि क्या किसान कमेटी के पास अपनी बात रखेंगे, क्योंकि समाधान का यही रास्ता है। कमेटी के सामने किसान पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर किसान संगठनों में अभी एक मत नहीं है। लेकिन किसान संगठन अगर कमेटी के साथ चर्चा करने में असहयोग करते हैं तो ये सरकार के पक्ष में जा सकता है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये उठाया गया प्रयास क्या इस प्रदर्शन को समाधान की ओर लेकर जाता है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बड़ी खबर ये आ रही है कि आंदोलन के बीच लोहड़ी मनाएंगे किसान। NH 9 पर लोहड़ी मनाएंगे, कृषि कानून की कॉपियां जलाकर वो लोहड़ी मनाएंगे। हालांकि इसका ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था। आपने सुना होगा तकरीबन 15 दिन पहले, जब उन्होंने पूरे इस महीने, आप देखिए कि लोहड़ी का त्योहार है, फिर आगे 26 जनवरी, तो जो स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया। ये नाराजगी ज्यादा तब बढ़ गई जब कल कमेटी बनाई गई है और उसमें
जो नाम शामिल हैं उनको लेकर आपत्ति है। हालांकि कोर्ट ने कहा आप सरकार से बातचीत कर सकते हैं तो कमेटी से क्यों नहीं कर सकते? अगर किसान कमेटी के सामने नहीं जाते हैं तो ये टिप्पणी भी की गई है। और अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कमेटी तो पसंद नहीं आई, कमेटी में जो नाम है उनसे आपत्ति है, तो आज किसान क्या कह रहे हैं? आज लोहड़ी का भी पर्व है, कॉपी जलाएंगे, ये बात तो सामने आ ही गई है। आगे की रणनीति क्या है फिर किसानों की? जीना, तकरीबन 50 दिन होने जा रहे हैं किसानों को, जबकि वो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कमेटी का आह्वान किया है तो उस कमेटी के लिए भी किसान तैयार नहीं है। कुछ किसानों से हम जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा, सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई है, क्या कमेटी से आप लोग बात करेंगे? हम नहीं करना, नहीं करेंगे। कमेटी से बात कर लिया, छोटी सी बात हमसे तू चुप रहो यार, तू ही करना चाहते। आप बताइए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है स्टे लगा दिया, लेकिन अन्नदाता सड़कों पे उनका साफ तौर पे कहना यह है कि हम जब तक बिल वापस नहीं होगा घर वापसी नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक बिल वापस नहीं होगा तो इसमें आप स्टे जैसे गन्ने की पेमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है 14 दिन में आएगी, लोगों की साल बाद आ रही है, वो क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं वो किया जा रहा है? बिल्कुल, अन्नदाता साफ गुस्से में है, उनका साफ तौर पे कहना यह है स्टे नहीं, उन्हें बिल वापस चाहिए। वहीं अगर मैं पूछूं, आज लोहड़ी का त्योहार है, सिख समुदाय के लिए बेहद बड़ा त्योहार ये होता है, तो किस तरीके से मनाएंगे? बिल की कॉपी जलाने का भी कह रहे थे। देखो, ये तो अब कमेटी बताएंगी, जैसे कमेटी का आदेश होगा वैसे ही करेंगे, पालन करेंगे कमेटी का आदेश। लेकिन सरकार के खिलाफ गुस्सा है, यही कारण है कि अपना घर छोड़ के आप जो त्योहार है वो भी सड़कों पर मना रहे हैं। जी, बहुत गुस्सा है, क्योंकि आज के किसान अब सड़कों पे नहीं तो अपने घर पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाते ये त्योहार। कईयों के हमारे यहाँ पे होता है कि जैसे कहीं बेटा होता है किसी का, बहुत बढ़िया तरीके से मनाया जाता है लोहड़ी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो लोहड़ी का त्योहार होता है सिख समुदाय के लिए बहुत बड़ा त्योहार होता है। ऐसे में इस त्योहार को भी इन्हें सड़कों पर मनाना पड़ रहा है। यही कारण है कि गुस्सा जो है किसानों में वो भी बेहद ज्यादा है। हालांकि आंदोलन जो है वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना यही है कि इन्हें ना तो बिल में कोई संशोधन चाहिए, ना ही बिल पे कोई स्टे चाहिए। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये घर अपने वापस नहीं जाएंगे। उनका धरना प्रदर्शन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर किसान वापस जाने वाले नहीं हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप बिल वापस लीजिए। दूसरी बात यह कि आज लोहड़ी का बहुत बड़ा पर्व है, आप पंजाब हरियाणा के लिहाज से जब आप समझते हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो इस पर्व में कृषि कानून की जो कॉपियां हैं वो जलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रात उन्होंने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारियों का जायजा लिया, मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। मंदिर में खिचड़ी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज सीएम गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। भजन संध्या और कवि सम्मेलन समेत आज कई कार्यक्रम हैं। आज मुख्यमंत्री रामगढ़ ताल के किनारे प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे को फहराएंगे, जिससे गोरखपुर के साथ पूर्वांचल का गौरव भी बढ़ेगा। अभी तक प्रदेश में सबसे ऊंचा तिरंगा गाजियाबाद के मुखर्जी पार्क में 211 फीट का था, लेकिन गोरखपुर में फहराने वाला तिरंगा इसकी ऊंचाई 246 फीट है। किसी नदी या ताल के किनारे लगाया गया ये देश का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। कहा जा रहा है कि ये तिरंगा कई किलोमीटर दूर से भी नजर आएगा। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। विवादित ढांचा ध्वस्त मामला बाबरी मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई कोर्ट के फैसले पर चुनौती की याचिका की अगर हम बात करें तो आज हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस पर सुनवाई होनी है और फैसले के खिलाफ रिविजन पिटीशन जो है दाखिल की गई थी। ऋषभ, बताइएगा ये पूरी खबर। जीना, देखिए, देश का सबसे बड़ा मुकदमा था, हम सब इसको जानते हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट अयोध्या प्रकरण इसमें फैसला सुनाया था और 32 आरोपी जो सभी हाई प्रोफाइल आरोपी थे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार जैसे लोग थे। 32 आरोपी थे और सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया था। समय पूरा हो रहा था, लिहाजा इस मामले में 2 जो गवाह थे अयोध्या के हाजी महबूब और सैयद अखलाक, इन्होंने हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में एक रिवीजन पिटीशन डाला था और उस सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाली है, जिसके ऊपर आज लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में सुनवाई होगी। देखना काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच इस पर क्या फैसला आदेश। ठीक, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत कर दिया है और इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है। तो जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी सोच के आधार पर हमारी मुहिम संजीवनी का लक्ष्य ये पक्का करना है कि वैक्सीन पाना हर भारतीय का हक है।